तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज का जो ये पेपर डिस्कशन है वो आपको 12th ऑफ अप्रैल जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट वन का पेपर आज डिस्कस होने जा रहा है। इसमें पहला सवाल DI का है जिसमें कि कह रहा है कि जो भी यहाँ पे मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज द टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी इन ऑल द ईयर्स। मतलब कि यहाँ पे आपको सेल्स का परसेंटेज निकालना है टोटल प्रोडक्शन में से। तो आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। सेल्स यहाँ पे जो भी रेड लाइन है वो आपको सेल्स है। इन सबको आप ऐड कर लीजिए। 6, 5, 11 का एक हाथ में बचा एक, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 18, 18, 18, 5, 23 बाय टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो 0, 0, 0, 0, 0 यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 30 हो गया। इसका परसेंटेज आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे ये 3 से पहले डिवाइड हो रहा है। 3 का डिवीजन अगर आप यहाँ पे करेंगे 3 से डिवाइड, अगर आप 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 1016 और ऊपर ये कट के आ जाएगा 797। अब आपको यहाँ पे 79700 को डिवाइड करना है 1016 में से। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि 1016 इंटू 7 जो है वो आपको 1016 इंटू 7 यहाँ पे आपको हो जाएगा 7000 और 16 सतह 112, मतलब 7112 होता है। तो यहाँ पे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे पहला 7 आएगा और इसके बाद जो इसको और इसको माइनस करके आएगा वो यहाँ पे आपको आएगा करीब 8580। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे अगली वैल्यू आएगी वो आपको 7 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन एक ही बचता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल जो है उसमें आपको कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है √5/2। अगर आप इसे बहुत आसानी से करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होगा कि आप यहाँ पे एक ट्रिपलेट बना लें और कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे √5/2 है। तो ये आपका यहाँ पे √5 हो जाएगा और 2 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे बेस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लेना होगा, तभी इसका स्क्वायर बराबर √5 होगा। अब जब इस ट्रिपलेट की पूरी वैल्यू आ चुकी है तो बस यही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि √5 प्लस टेन थीटा 2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे कॉट थीटा इंटू साइन थीटा है। कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन और इंटू साइन थीटा, यानी कि कॉस की वैल्यू यहाँ पे आपको देनी है। तो ये हो जाएगा 1/√5। इसको आप यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 प्लस 2√5 माइनस 1/√5 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 4 प्लस 2√5/√5। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे आप इसे और थोड़ा सा एलोबरेट कर लें 2√5/√5 और यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई कर लें √5/√5 से। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा 4√5/5 प्लस ये तो पहले कट ही गया था और ये भी कट ही जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल में कह रहा है कि एक डायगोनल है किसी रोम्बस का और उसकी वैल्यू यहाँ पे 8√3 दी गई है। इफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड देन द एरिया ऑफ द रोम्बस पूछ रहा है। यहाँ पे एक रोम्बस बनाते हैं। ये एक रोम्बस है। यहाँ पे कह रहा है कि एक जो डायगोनल है यहाँ से यहाँ वाली और एक जो डायगोनल है यहाँ से यहाँ वाली, इसमें कह रहा है, और ये आप यहाँ पे साइड मान लीजिए, ये साइड है ए जो भी यहाँ पे साइड है, जिसमें कि एक डायगोनल जो है वो है यहाँ पे दिया हुआ 8√3। तो दूसरा डायगोनल यहाँ पे निकालना है और दूसरा जो यहाँ पे डायगोनल है उसमें कह रहा है कि यहाँ पे D2 जो है वो आपको A के बराबर है। आप एक चीज को ध्यान में रखें, ये सवाल बहुत दिनों से आ रहा है और बहुत पुराना सवाल है ये, कि अगर यहाँ पे एक एंगल 120 डिग्री होता है और दूसरा एंगल 60 डिग्री का होता है, तब यहाँ पे एक डायगोनल जो होती है वो आपको A√3 आती है और दूसरा डायगोनल जो होता है वो आपको A आता है, यानी कि साइड इंटू √3 और एक बस साइड आता है। तो सवाल में कह रहा है कि डायगोनल A जो है, मतलब डायगोनल D1 जो है वो आपको 8√3 है। तो यहां से आप कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे A की वैल्यू 8 है और √3 यहाँ पे आप देख रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि जो डायगोनल का लेंथ है वो इसके साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे क्योंकि ये इस एंगल को सेटिस्फाई कर रहा है, A और A√3 वाली को। तो यहाँ पे आपको D1 की वैल्यू भी आ गई और D2 की वैल्यू भी आ गई। अब आपको जब भी यहाँ पे एरिया निकालना होगा तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ से हाफ इंटू D1 की वैल्यू 8√3 है और D2 की वैल्यू यहाँ पे 8 है। 2 4 जा 8 यानी कि
8 चौके 32 √3 इसका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 30% ऑफ ए ग्रुप ए, ये ग्रुप ए है, इसमें जो एवरेज वेट है 30% का इज 3 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी। इसका मान लीजिए कि एवरेज वेट जो है ये n है, आपको टोटल नंबर, ये आपको एवरेज है, और इसमें कह रहा था कि 3 kg ज्यादा है ग्रुप बी का जो भी एवरेज है। आगे कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी इज 2.5 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 20% ऑफ ग्रुप सी। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इफ द टोटल वेट ऑफ 30%, मतलब ए वाले का कह रहा है, ऑफ ग्रुप ए इज 1725, यानी कि ये एस है, देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप सी टेकन टुगेदर इन केजी पूछ रहा है यहाँ पे। तो एवरेज का जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है वो कहता है कि आपको जब भी एवरेज निकालना हो तो आप टोटल सम बाय टोटल नंबर कर देंगे, तो आपका एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, एवरेज दिया गया है, और एक का यहाँ पे सम भी आपको दिया गया है, तो बस यहाँ पे आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में इसे लिख देनी है, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं, बस आप इसे देखें ए वाले पार्ट को। तो यहाँ पे आपको लिखना है x + 3 × 30 = 1725। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ जाएगी, x = होगा, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 5 6 7, मतलब 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो यही हो जाएगा आपका 5 7 5, और यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 हट के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 57.5 माइनस 3, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 54.5। अब जब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल गई है और यहाँ पे कह रहा है कि a और c का साथ में क्या एवरेज होगा, तो यहाँ पे a का तो सम आपको दिया ही गया था, यानी कि वो 1725 था, और यहाँ पे आपको c का निकालना होगा, यानी कि 20 × 54.5 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52, और बाय टोटल नंबर कितना होगा 30 + 20 50। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 52 × 2 कितना होता है 1040, 1725 + 1040 ये हो जाएगा 2765 बाय 5 × 10। ये इसलिए लिखा मैंने कि ऐसे आपको करने में ज़्यादा मतलब सहूलियत होगी, मैंने आपके लिए लिखा है ऐसा। तो इसे आप डिवाइड कर लेंगे, 5 × 5 = 25, हाथ में बचा 2, 5 × 5 = 25, हाथ में बचा 1 3। ये हाथ में बचा वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो ये हाथ पे लेने वाला कॉन्सेप्ट चलता रहता है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो फिर आप शायद यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, आप सीधे सीधा मल्टीप्लिकेशन समझिए कि यहाँ पे ये 5 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 5 5 3 हो गया ये। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 135 डिग्री सेल्सियस, A इज इक्वल टू 135 डिग्री, CA इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जिसमें कि ENFR मिड पॉइंट है, जो कि साइड यहाँ पे AC और AB यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे कह रहा है कि एंगल A 135 डिग्री है, तो कुछ ऐसा ही फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जाए, वाह, जिसमें कि ये A है, ये B है और ये C है। CA की वैल्यू यहाँ पे 5√2 है, AB की वैल्यू यहाँ पे 7 है, E और F जो है वो मिड पॉइंट है साइड AC और AB का, मतलब ये इसके पैरेलल एक लाइन होगी जहां पे कि आपको इसकी वैल्यू 135 डिग्री यहाँ पे दी गई है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कोसाइन रूल लगाना होगा। मैं आपको यहाँ पे साइड पे अगर बता दूं, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये A, B और C है, और इसे आपने A, B और C लिख लिया और इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे cos B इज इक्वल टू हो जाता है A² + C² माइनस B² बाय 2AC। ठीक ऐसा ही यहाँ पे भी आपको है, ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एंगल दे रखा है, और ये आपका x जिसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। आप शायद ये वाले फॉर्मूले को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप इसको लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको cos 135 इज इक्वल टू 50, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 आएगा, प्लस 49 माइनस
एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 7 इंटू 5√2, तो ये आपका 70√2 होगा। तो यहाँ पे आप 70√2 लिख लीजिए। और कॉस 135 की वैल्यू होती है -1/√2। अब इसे आपको सॉल्व करना होगा, जो कि यहाँ पे नीचे √2 से √2 यहाँ पे कट जाएगा। 50 49 कितना होगा? 99 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -70। यहाँ से आपको x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 169। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 13 आ गई। और निकालने क्या कह रहा था? EF। और EF यहाँ पे दोनों का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे EF की वैल्यू इसकी आधी हो जाएगी। EF इज इक्वल टू 13/2 यानी कि 6.5। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल जो कह रहा है वो है आपका एक DI बेस्ड सवाल, जिसमें कि कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इन 14 एंड 17। एक्सपोर्ट कौन सा है? ये वाला 14 और 17 टू द टोटल इंपोर्ट्स इन 2015 एंड 18। 2015 एंड 2018। तो इसको आपको ऐड करना होगा ऊपर वाले को, मतलब कि जो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं उनको पहले ऐड कर लीजिए। 300 प्लस 420 यहाँ पे हो जाएगा 720 बाय इंपोर्ट्स है यहाँ पे 390 450 यानी कि 840। और इसका रेशियो ही आपको निकालना है। ये कट गया तो ये कट जाएगा 4 से 4 1 4 5 6 7 8 चौके 32 4 दूनी 8 21। फिर 3 से 3 छके 18 3 7 21 6:7। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब ये सवाल जो है ये मतलब कितनी बार आया है ये मुझे भी नहीं पता, मतलब आपको भी ये सवाल याद हो गया होगा। इसे आपको x से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, ये बताना है क्या पूरा? खैर चलिए, इज इक्वल टू 0 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू 6√3 आ गई। और जब इसका क्यूब निकालते हैं, अगर यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है और यहाँ पे कह रहा है कि आप x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए, तो ये हो जाती है यहाँ पे वैल्यू इसकी n³ माइनस 3n। और मुझे लगता है कि आपको ये पता होगा ये कैसे निकलता है, और ये भी आपको मतलब पूरी तरह से याद होगा। तो यहाँ पे आपको यही करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू 6√3 आ गई, और बस आपको ऐसे ही यहाँ पे पुट कर देना है। 6√3 का क्यूब निकालना है, तो कितना हो गया? 6√3 इंटू 6√3 इंटू 6√3 कितना हो गया? ये आपको हो गया 18√3 इंटू 36 माइनस 3n 18√3। यहाँ से 18√3 कॉमन ले लीजिए, इंटू 35 माइनस 1 36 माइनस 1 35 हो गया। और इसे जब आपसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा 630√3। अगला सवाल कह रहा है कि अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड अनदर 52 किलोमीटर विथ द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब अगर इस सवाल में बस आपको दो स्पीड दी जाती, एक स्पीड x दूसरी स्पीड y, और पूछता कि टोटल एवरेज स्पीड क्या है, तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy बाई x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे आपको साथ में कितने किलोमीटर्स चले हैं, किस स्पीड से चला है, वो यहाँ पे दी गई है। तो एवरेज क्या होता है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड तो चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस निकाल लें और यहाँ पे टोटल टाइम निकाल लें। टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे है वो आपको 48 प्लस 52 100 हो गया, और टोटल टाइम आपको समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो समय यहाँ पे निकल जाएगा, दूरी है 48/40 प्लस 52/65। इसे काटिए, ये हो गया 12, ये हो गया 10, 6 5, ये 4, ये 5, और यहाँ पे 6 4 10 हो गया, ऊपर जाएगा 5, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 50। यही आपकी एवरेज स्पीड है, जो कि ऑप्शन नंबर 2। अब इस पे कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको देख के कुछ लग नहीं रहा है कि किसी ये फॉर्मूले पे बेस्ड है, ऊपर ये किसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और बस इसे ही यहाँ पे खोलते चले जाना है आपको, जो कि हो गया a³ माइनस b³ माइनस 6ab इंटू a माइनस b। यहाँ पे 6ab कैसे हो रहा है आपको पता चल रहा है ना, कि अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a³ माइनस b³,
और यहाँ पे हो जाएगा -3ab इंटू a माइनस बी, जो कि यहाँ पे एक और था पहले से, तो दोनों यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये आ गई वैल्यू। फिर इसके बाद इसको और खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6a² b और 6ab²। और आपको तो यहाँ से पता चल रहा था ना कि यहाँ पे a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, बस यही यहाँ पे पुट कर देना है। 8x क्यूब माइनस 27y³ माइनस अगला यहाँ पे 6a² जो होगा वो आपको 4 6 चौके 24 इंटू b, 24 दिया 72 x² y हो जाएगा। यहाँ पे बस ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 2, और यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अनामिका जो है वो पे की है 4965 एज कंपाउंड इंटरेस्ट लोन के अगेंस्ट ऑन अ लोन ऑफ 15,000 आफ्टर 3 years when compounded annually. Suman took a loan of 10,000 at the same rate on simple interest. How much interest did Suman pay after 3 years? अब यहाँ पे CI का जो काम हो रहा है वो 3 साल के लिए हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल है और यहाँ पे अमाउंट जो होगा, प्रिंसिपल जो थी आपकी वो आपको 15,000 रुपए की थी, और यहाँ पे अमाउंट जो टोटल हो रहा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाली 15,000 प्लस 4965, ये हो जाएगा 19965। अब जब इसे 15 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 15 का 15, 4 15 तिया 45, और ये फिर यहाँ पे 3 और 1, ये हो गया। अब यहाँ से आप रेट परसेंटेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 साल के लिए कह रहा है तो यहाँ पे आपको क्यूब रूट लेना होगा, और आपको इसकी वैल्यू पता होगी, ये 10 होता है और ये 11 होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो रेट परसेंटेज है वो आपको 10% है। और सवाल में आगे कह रहा है कि सुमन जो है वो भी लोन लेता है 10,000 रुपए का सेम रेट परसेंट पे, जो कि SI के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 इंटू 3 इंटू रेट परसेंटेज आपका 10/100, और यहाँ पे आपको SI की वैल्यू पूछ रहा है, बस यही निकाल देना है आपको। यहाँ पे हो गया ये 3,000, और यही आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस सवाल में कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेवेन्यू, यानी कि ब्लू वाली लाइन जो है, एज कंपेयर्ड टू दैट इन इट्स प्रीसीडिंग ईयर बिलो 6%। इसमें कह रहा है कि अगर यहाँ पे 320 है, ये 350 है, और 350 से 380 है, तो किस ईयर में जो इंक्रीज हुआ है वो अपने पिछले साल से कंपेयर करें तो वो 6% से कम का इंक्रीज हुआ है। इसे करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप हर साल में जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल लें, क्योंकि 6% निकालना हर नंबर का बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। वो मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2015 कह रहा है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि 2015 में जो रेवेन्यू बढ़ी है वो यहाँ पे 6% से कम होनी चाहिए, अगर आप कंपेयर कर लेंगे 2014 से। तो सीधा सीधा यहाँ पे यह है कि आप 2014 में यहाँ पे अगर 320 वैल्यू दी गई है, इसका 6% निकालने का तरीका यह है कि आप इसका 10% अगर निकालेंगे तो 32 हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे ये 10% है, 5% निकालना चाह रहे हैं तो इसका हाफ हो जाएगा जो कि 16 है, और इसमें आपको 1% और अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपको 6% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका 1% निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 3.2 को यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, जो कि आपको यहाँ पे हो जाएगा 19.2, और इसके बीच का एक्चुअल डिफरेंस जो है वो आपको 30 है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी आपको इंक्रीज हुआ है अगले साल वो आपको 6% से कम की होनी चाहिए, और यहाँ पे 6% की वैल्यू ही आपको 19.2 आ रही है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 30 से कम होता, 30 से कम का मतलब कि 19.2 से यहाँ पे कम होता, तो ये 6% के नीचे इसकी वैल्यू रहती, लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंस है वो आपको 30% की है, तो ये कभी भी 6% के नीचे नहीं जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2019 में, तो यहां पे जो एक्चुअल डिफरेंस है वो आपको 20 की है, लेकिन अगर आप 280 में 6% और ऐड करेंगे 280 का, तो वो आपको यहां पे हो जाएगा 280 का 10% 28, 28 का 5% यहां पे हो जाएगा 14, और 14 में आपको 1% और जोड़ना है, जो कि आपको 16.3
8 हो जाएगी। अगर यहां पे इन दोनों का डिफरेंस 16.8 से कम रहता तो यहां पे ये आंसर हो जाता, लेकिन यहां पे जो एक्चुअल डिफरेंस है वो आपको 20 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। फिर 2016 में आप चेक करेंगे तो यहां पे एक्चुअल डिफरेंस 50 से 80 के बीच में 30 का है। अगर 350 का आप 6% निकालेंगे तो 350 का 10% 35, 35 का 5% 17.5 प्लस 3.5, 5 5 10 का जीरो हाथ में बचा एक, 7 8 9 10 का जीरो हाथ में बचा एक, यहाँ पे 20 आ गया। अगर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 20 के नीचे रहता तो फिर ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस 30 का है, इसलिए 2016 भी आंसर नहीं होगा। 17 के अंदर चेक करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस 20 का है, और अगर आप 380 में 6% और ऐड करेंगे तो 38 10% होगा, 38 का हाफ 19, यहां पे 5% की वैल्यू हुई, इसमें आप 1% और ऐड करेंगे तो 3.8 हो गया। तो 9 10 11 12 का 2 हाथ में बचा एक, 22.8। अगर इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल डिफरेंस 22.8 के नीचे है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहां पे है। यहां पे जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 20 दी गई है, और यहां पे जो 6% निकल के आ रहा है वो आपको 22.8 निकल के आ रहा है, और हमें यही निकालना था कि कौन सी वैल्यू 6% के नीचे है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पे आंसर होगा। ये आपको कैलकुलेटिव लग सकता है अगर ये तरीका आपके दिमाग में नहीं आता है एग्जाम के दौरान। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल में कह रहा है, अच्छा ये ट्रिको का एक सवाल है, 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5 है, देन इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पे आपको जो साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है इसे आप कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें। वो कैसे होगा, तो 8 माइनस, या फिर आप एक स्टेप और लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए, 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। यहां से आपको 8 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 हो गया, और यहां से आप इसे लिख सकते हैं 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3। ये एक आपका इक्वेशन बन गया जहां से कि आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ये एक तरह से ये हो गया। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू होगी। ये निकालने का तरीका मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि इससे आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि क्या यहाँ पे वैल्यू आ सकती है। तो ये हो गया 8 से 24, ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 बाय 8 और 4 बाय 8। तो यहाँ पे दो वैल्यू जो निकल के आई वो आपका है +3/4, और एक है -1/2। अगर एक ट्रिपलेट आप बनाते हैं तो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और इसकी वैल्यू यहाँ पे √7 आ गई। ट्रिपलेट यहाँ पे बन चुका है, बस यहाँ पे वैल्यू उठा के आपको जो पूछ रहा है उसमें आपको दे देनी है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/9 प्लस sec स्क्वायर थीटा 16/9 माइनस sin स्क्वायर थीटा 7/16। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। नीचे आपका एलसीएम 144 आ गया, ऊपर 1 1 2 हो गया, नीचे 2 5 6 हो गया, -63 हो गया। और क्या इसे पूरा करना पड़ेगा, एक मिनट, नीचे तो 144 आ गया, ऊपर यूनिट डिजिट का देखते हैं कुछ है क्या। ये 6 7 8 8 3 गया, 5 हो गया, लास्ट का 5 है, और बस एक में ही है वो ये चीज़। तो बस आपको ऑप्शन नंबर 1 में मार देना है यहाँ पे टिक, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू और आएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है ए बी, और जो डायमीटर है सी डी, ये एक डायमीटर है सी डी ऑफ ए सर्कल मीट एट द पॉइंट पी। एक कॉर्ड था और एक डायमीटर है, वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट पी पे। ये ए बी है, ये सी डी है, ये पी पे मीट कर रहे हैं। आउटसाइड द सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड इफ पी ए इज इक्वल टू 8, यानी कि इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे 8 दी गई है। अच्छा नहीं, पीबी की वैल्यू यहाँ पे 8 दी गई है, पीबी की वैल्यू यहाँ पे 8 है, एबी की वैल्यू यहाँ पे 12 है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पी की दूरी जो है ऑफ ए सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। इसको अगर x मान ले, इसको x मान ले, तो ये आपका 18 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि dp की वैल्यू यहाँ पे 18 माइनस एक्स है। और इसे निकालने का तरीका आपको पता होगा, यहाँ पे आपको AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP करना है। 12 + 8 20 इंटू 8 इज इक्वल टू
18 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, और यहाँ पे पीटी की वैल्यू 18 माइनस एक्स होगी। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 160। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको आ गई 16 दूनी 32, तो ये हो गया 164। 12 यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको चेक करना होगा। यहाँ पे अगर आपको 125 का स्क्वायर पता होगा तो वो आपका होता है 15625, और जो कि ज़्यादा है, मतलब 12.5 स्क्वायर अगर आप 12.5 करते हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 156.25 आती है। तो जाहिर सी यहाँ पे बात है कि 164 की जो वैल्यू होगी, मतलब स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे 164 का, तो वो 12.5 से बड़ा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अब आपको अगर ये नहीं पता है कि अगर आप ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इन दोनों को जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आता है x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यही यहाँ पे है। इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, और निकालने कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस रूट 3। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऊपर सवाल में, तो ये कट के यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 4×12 माइनस 3√3, 4×12 प्लस 3√3 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला सवाल आपका डीआई बेस्ड सवाल है, जिसमें कि कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस। मतलब इसमें और इसमें चेक करना है कितना ज़्यादा है। ये 2.5 ज़्यादा है बाय 5 इंटू 100, ये कट गया, 2 हो गया, 50% इसका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला सवाल है कि द एल्टीट्यूड ऑफ एडी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी 6√3 है, सी डी 3√3 है, तो एंगल ए क्या होगा? ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी, आप यहाँ पे इसे बना के देख सकते हैं। ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा जहाँ पे कि ए बी की वैल्यू 6√3 है, सी डी की वैल्यू यहाँ पे कहीं डी होगा, 3√3 है, ये यहाँ पे एल्टीट्यूड है जिसकी वैल्यू 9 दी गई है। तो जब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, यानी कि ए डी बी में देखेंगे, तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू यहाँ पे आपको 3√3 आ जाएगी। यहाँ पे 3√3 है, यहाँ पे 3√3 है, यहाँ पे 9 है, तो ये आपकी 6√3 आ जाएगी। और जो कि सब साइड यहाँ पे सारे साइड्स जो हैं वो यहाँ पे इक्वल हैं, इसीलिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसका आंसर 60 डिग्री होगा। 17 नंबर सवाल में यहाँ पे लिखा है कि सुलेखा 36 केजी चीनी परचेज करती है 1040 रुपए में और बेच देती है प्रॉफिट पे, जो कि इक्वल है एसपी ऑफ 10 केजी। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर 5 केजी ऑफ शुगर? ठीक है, इसमें कह रहा है कि 36 केजी जो शुगर है उसका सेलिंग प्राइस जो है वो आपको 36 सीपी तो होगा ही, और इसमें जो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 36 सेलिंग प्राइस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको 10 सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से आपको एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, एसपी बाय सीपी इज इक्वल टू 36 बाय 26, जो कि इक्वल है 18 बाय 13 के, और यहाँ पे 13 की वैल्यू 1040 रुपए दी गई है, तो 18 की वैल्यू क्या होगी? 18 में 36 केजी चीनी की वैल्यू क्या होगी? 1040 इंटू 18 बाय 13। यहां तक बहुत सिंपल था, लेकिन यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर 5 केजी ऑफ शुगर, मतलब 5 किलो
शुगर का एसपी क्या होगा। ये जो आपको निकल के आया ये आपका 36 केजी के लिए था। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां पे आपको इंटू 5/36 करना होगा। तो 18 दूनी 36 और ये सारा कट के यहां पे 200 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि गीता जो है 30% स्कोर लाती है और फेल कर जाती है 50 नंबर से, और संदीप वहीं पर 45% मार्क्स लाता है और ये 25 मार्क्स ज्यादा लाता है जो भी मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है एग्जाम को पास करने के लिए। तो हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क। अब यहां पे आप सोच लीजिए कि यहां पे, अरे यहां पे कोई मार्क्स है जो कि एक पास मार्क्स है, ये संदीप का मार्क्स है। यहां पे संदीप है जो कि 45% मार्क्स लाता है और इधर गीता है जो कि 30% मार्क्स लाती है और ये फेल कर रही है 50 नंबर से और ये पास मार्क्स से ज्यादा लाता है 25 नंबर। तो आप देख सकते हैं कि 30 और 45 के बीच का डिफरेंस 15% की वैल्यू जो है वो आपको 50, 25, 75 है। तो एक की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो 64% की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 64 गुना 5, 5 चौके 20 का जीरो हाथ बचा दो, 5 छके 30, 31, 32, 320। यही विमल का स्कोर होगा जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला सवाल कह रहा है कि ए एंड बी, अच्छा ये टाइम एंड वर्क का सवाल है कि ए और बी कैन कंप्लीट सर्टेन टास्क इन 24। ए 24 दिन में करता है और बी जो है वो 40 दिन में करता है। टोटल वर्क आपका 120 है, एफिशिएंसी 5 और 3 की आ गई। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, यानी कि 5, 6, 7, 8, 64 काम ये लोग मिलकर कर लेते हैं 8 दिन में। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग टास्क इन 14 डेज। 120 में से अगर 64 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 56 और ये जो काम है वो सी कर रहा है 14 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 14 चौके 56। तो सवाल में कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड सी विल कंप्लीट 75% ऑफ सेम वर्क इन। अब ए और सी की एफिशिएंसी जो है वो आपको 8 है, नहीं, ए और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 और 9 है। टोटल वर्क करना है, टोटल वर्क नहीं करना है, यहाँ पे करना है 75% ऑफ वर्क। तो 120 का 75 इतना आ गया और ये जो करवाना है काम वो आपको 5 + 4 यानी कि ए और सी से करवाना है, तो इंटू यहाँ पे 9 आ गया। 3 तिया 9 हो गया, 3 चौके 12 हो गया और 4 से ये 10 हो गया, यानी कि 10 दिन में ए और सी मिलके काम को कर देंगे, मतलब 75% काम को। अगला सवाल कह रहा है कि इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, किसी सर्किल में सेंटर यहाँ पे ओ है और अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि यहाँ पे कोई कॉर्ड होगा और इसकी दूरी यहाँ से सेंटर से 4 की है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 दी गई है पूरे कॉर्ड की, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और इसकी लेंथ यहाँ पे निकालनी है जो कि यहाँ पे रेडियस होगा। तो ये बहुत मतलब बेसिक सा ट्रिपलेट है, 3, 4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे डायमीटर पूछ रहा है तो 5 गुना 2 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सवाल पार्टनरशिप का है कि किसी अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन रेशियो 2:3:7 में। इफ द शेयर ऑफ बी इज 15,000 देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन शेयर ऑफ बी एंड सी। ए बी सी का शेयर 2, 3, 7 में है और बी का शेयर यहाँ पे 3 की वैल्यू 15,000 दी गई है, तो पूछ रहा है कि देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ बी एंड सी। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 4 है। 3 की वैल्यू 15,000 है, एक की वैल्यू 5 होगी, 4 की वैल्यू 20,000 होगी। यही आपका आंसर है जो कि है ऑप्शन नंबर 2 पे। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट and the smallest possible values of m for which the number 5m, 83m, 4m, 1 is divisible by 9। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए होता यह है कि जैसे कि 27 हो गया, अगर दोनों डिजिट का सम 9 आ रहा है तो वो 9 से डिविजिबल भी होगा। या आप 729 के अंदर ही देख लें, ये 9 है, ये 2 है, ये 7 है, टोटल 18 हो गया। ये आपको 9 से डिविजिबल है, जो भी डिजिट है उनका सम, तो ये नंबर भी जो है वो आपको 9 से डिविजिबल होगी, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे सवाल में दे रखा है कि 5m, 8, 3m, 4m, 1
तो m की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है जो कि 9 से डिविजिबल हो सके, मतलब ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो सके, ऐसी कोई m की संख्या जो कि लार्जेस्ट भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो, उनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो 5 4 9 ये हट गया, 8 1 9 ये भी हट गया, तो बच गया आपका 3 प्लस 3m। तो m की यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी ताकि इन दोनों का सम जो है वो 9 का मल्टीपल हो जाए। अगर 1 डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 3 6 जो कि नहीं है डिविजिबल। अगर यहाँ पे 2 डालेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 3 2 मिनिमम वैल्यू हो गई। और मैक्सिमम में अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे 9 डाल दें, 9 या 27 28 29 30 नहीं है। 8 डालेंगे तो 8 या 24 25 26 27 27 जो कि 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे 8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और इसी दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो 8 दूनी 16, यही इसका आंसर होगा। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक आर्टिकल है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1176 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 16% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 30% का मतलब होता है 3/10, 16% का मतलब होता है 4/25। ये एमपी है नीचे वाली, ऊपर जो है वो डिस्काउंट है। तो इसकी वैल्यू जो है एमपी और एसपी की वैल्यू जो है उसका रेशियो जो है वो आप यहाँ पे 10 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ 25 है, इसमें से 4 जाएगा तो ये बचेगा 21। तो 25 गुना 10 250, एसपी जो है 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 103 हो गया। और सवाल में 147 की वैल्यू 1176 दी गई है और पूछ रहा है डिफरेंस क्या होगा, यानी कि 103 की वैल्यू पूछी जा रही है एमपी और एसपी में। एमपी और एसपी का डिफरेंस क्या होगा यही सवाल में पूछ रहा है। तो यहाँ पे इंटू 103, 147 की वैल्यू 1176 सवाल में दी गई है, आपको 103 यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इंटू 103/147 कर देंगे तो 147 से ये 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 824, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल जो कि बहुत ही बेकार सा सवाल है ये, इसको आपको सब कुछ सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आपको बॉडमास का रूल यहाँ पे देखना होता है। अगर आपने एक भी गलती कर दी तो मतलब खेल खत्म, वहीं पे खत्म, टाटा और बाय बाय तीनों हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहला, तो ये हो जाता है 2 ने 4 5/2 इंटू 8/15 डिवाइडेड बाय 85/9। इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं क्या, क्योंकि सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि फालतू में ये देखना, आप इसे मिला लीजिएगा अगर आपका आंसर नहीं आता है तो, क्योंकि इस पर समय देना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ रहा है -7/10, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। इस सवाल में कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी एडी जो है वो मीडियन है। ठीक है, पहले इसमें फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एडी जो है वो मीडियन है। ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ये एडी हो गया जो कि मीडियन है। और इसमें कह रहा है कि इफ पॉइंट्स ई एफ एंड जी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी ए ई एंड डी ई, मतलब ए डी का मिड पॉइंट जो है वो ई है, एफ जो है वो ए ई का मिड पॉइंट है, और डी ई का मिड पॉइंट जो है वो आपको जी यहाँ पे दिया गया है। इन तीनों पॉइंट्स को अगर यहाँ पे मिलाते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बी एफ जी। बी एफ और जी का एरिया पूछ रहा है। तो इसमें आप जान लीजिए कि ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है बी ए ई का, और जी जो है मिड पॉइंट है वो डी ई का। तो यहाँ पे होता है 1 1 1 1, और ये ए बी डी का एरिया यहाँ पे 4 हो गया, तो इधर का एरिया भी 4 होगा। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बी एफ जी का एरिया बताने के लिए, तो टोटल होगा आपका 2, यानी कि 1 और 1 2, और टोटल एरिया जो आपका है वो आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये आपका आज का जो ये सॉल्यूशन था वो आपको
एसएससी सीएचएसएल जो कि कंडक्ट हुआ था 12 अप्रैल को 2021 में, और ये शिफ्ट 1 का पेपर था। और अगर आपको ये सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दें। आपका जो भी सर्किल है, जो भी फ्रेंड सर्किल है, या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए और एग्जाम निकालो को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज का ये वीडियो था, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।